आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में अब सिर्फ 10 दिन का समय रह गया है और हर टीम, हर फ्रेंचाइजी आईपीएल के मिनी ऑक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है और सभी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी और टारगेट प्लेयर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं और कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं कि आईपीएल 2023 में कौन सबसे महंगा प्लेयर होगा और उसके साथ साथ जो सबसे बड़े मार्की प्लेयर्स हैं वो किस टीम में जाने वाले हैं। अब इसमें 20% आप कुछ मेरी इनसाइड न्यूज समझ लो, इनसाइड सोर्सेस समझ लो और 80% ये मेरा खुद का एनालिसिस और प्रेडिक्शन है। तो आप सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि क्या आप मेरी इस एनालिसिस से, इस रिपोर्ट से एग्री करते हो और आपके हिसाब से कौन से बड़े प्लेयर किस टीम में जाएंगे और उन पर फ्रेंचाइजी कितने पैसे खर्च करेंगी। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। नंबर 1 मार्की प्लेयर जो कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं इस बेन स्टोक्स और मेरे हिसाब से वो 12 से 14 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में शामिल होने वाले हैं। अब केन विलियमसन को रिलीज करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद को एक नए लीडर की भी जरूरत है और इस समय इंटरनेशनल सर्किट में, खास करके टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स की लीडरशिप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को भी अपनी टीम में चाहेगी, तो अपनी ब्रांड वैल्यू भी ऊपर ले जाने और एक क्वालिटी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उनके पास इस मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा बजट भी है। तो मेरे हिसाब से 12-14 करोड़ वो बेन स्टोक्स को दे सकते हैं और इसका यह भी मतलब है कि जो बाकी टीम्स बेन स्टोक्स को टारगेट करना चाहेंगी, लाइक मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, इवन गुजरात टाइटंस, उनको बेन स्टोक्स को हासिल करने में बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। अब क्या सनराइजर्स हैदराबाद इससे भी ज्यादा पैसे खर्च कर सकती है? देखिए, टेक्निकली इससे ज्यादा पैसे बेन स्टोक्स पर आपको खर्च नहीं करने चाहिए क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज होते हैं, एशेस भी है, उसके अलावा और भी ज्यादा वो टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और इंग्लैंड के कप्तान भी हैं जो कि उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन एट द मोमेंट ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि सनराइजर्स हैदराबाद बेन स्टोक्स की तरफ बहुत बड़ी बिड लगाने वाली है और उनको खरीद भी सकती है। सेकंड मार्की प्लेयर जो कि आईपीएल के मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे और उनके पीछे एक बिडिंग वॉर भी होगा, विल बी मयंक अग्रवाल। एंड इन माय ओपिनियन वो 8 से 10 करोड़ की रकम में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में शामिल हो सकते हैं। अब इसके पीछे थोड़े से इनसाइड रिपोर्ट्स भी हैं जो कि मैं आपको ऑक्शन के बाद बताऊंगा अगर मयंक अग्रवाल लखनऊ में शामिल होते हैं। बट एट द मोमेंट अगर आप टैक्टिकली भी देखो तो लखनऊ सुपर जायंट्स को तीसरे नंबर पर, नंबर 3 पर एक बल्लेबाज की जरूरत है। वहां पर उन्होंने दीपक हुड्डा को खिलाया था बट दीपक हुड्डा इज अ वेरी गुड स्पिन हिटर, तो आप उनको नंबर 3 से पहले नंबर 4 पर खिलाना प्रेफर करोगे। नंबर 3 पर उन्होंने मनीष पांडे को भी ट्राई किया था बट उन्होंने भी बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं दी। तो मयंक अग्रवाल और केएल राहुल के बीच की दोस्ती तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में अगर ओपन क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल करते हैं तो नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल एक सटीक प्लेसमेंट हो सकते हैं क्योंकि मयंक अग्रवाल पेस बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं, जल्दी विकेट गिरता है तो वो आकर के पारी को संभाल भी सकते हैं और उसके बाद स्पिनर्स पर भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं। अब मयंक अग्रवाल मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद में भी जा सकते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद उनके ऊपर बोली भी लगा सकती है। पंजाब के पास सबसे ज्यादा बजट है उसके अलावा, लेकिन पंजाब से तो वो रिलीज होकर के आए तो उनके पास जाने का कोई तुक बनता नहीं है। गुजरात टाइटंस, सीएसके क्या मयंक अग्रवाल के पीछे जाएंगी? मे बी यस, मे बी नॉट, बट एट द मोमेंट लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीम हो सकती है जो कि मयंक अग्रवाल को अपनी स्क्वाड में शामिल कर ले। थर्ड मार्की प्लेयर जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर होंगे विल बी सैम करन एंड ही विल गो टू पंजाब किंग्स इन अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 करोड़ रुपीस। इस बात के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि सैम करन आईपीएल के इतिहास के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाएं। अभी तक यह खिताब केएल राहुल और विराट कोहली जॉइंटली होल्ड करते हैं, दोनों 17-17 करोड़ में अपनी अपनी टीमों के लिए खेले हैं और उसके अलावा क्रिस मॉरिस पर 16.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे राजस्थान रॉयल्स ने और वो अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हैं इन दी ओवरसीज डिपार्टमेंट और ये सारे ही रिकॉर्ड सैम करन अपने नाम कर सकते हैं बिकॉज एक तो वो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करके आपको देते हैं, डेथ ओवर और नए बॉल दोनों में लगातार उनके इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंग्लैंड के लिए सबसे की प्लेयर बनकर वो निकल रहे हैं और उसके साथ साथ काफी ज्यादा युवा भी हैं, यानी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप अपनी टीम के लिए कर सकते हो। 7 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने उनको खरीदा था तकरीबन 2017-18 के आसपास
आसपास की बात होगी, तब उन पर इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया था पंजाब किंग्स ने, और एक बार फिर से पंजाब किंग्स सैम करन को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, बिकॉज ओडियन स्मिथ का रिप्लेसमेंट तो उनको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाडा, सैम करन एक अच्छा पेस बॉलिंग ट्रियो भी बनाते हैं। नंबर 7 पर सैम करन आते हैं, उसके बाद हरप्रीत ब्रार आ सकते हैं, राहुल चहर, रबाडा और अर्शदीप। तो आपको 5 प्रॉपर गेंदबाज मिलते हैं, 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर्स। आपकी बैटिंग नंबर 8 तक चली जाती है, क्योंकि हरप्रीत ब्रार भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अब सैम करन के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स भी भागेगी, ये बात पूरी तरीके से गिवन है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास मेरे हिसाब से इतना ज्यादा बजट ही नहीं है कि वो सैम करन को एक्वायर कर पाए। पंजाब किंग्स को भी बहुत ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है, तो वो भी सैम करन पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो ही सैम करन को खरीदने में कामयाब भी हो जाएंगे। फोर्थ मार्केट प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे विल बी कैमरन ग्रीन, और वो जाएंगे 10 से 12 करोड़ की रकम में इन दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स के रिकी पॉन्टिंग अपने देश में कमेंट्री करते हुए ऑलरेडी इस बात को साफ कर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स का पर्स फ्री ही इसलिए करवाया है कि वो कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल कर पाए, बिकॉज दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। मिचेल मार्श उनके पास ऑलरेडी है, तो यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अगर कैमरन ग्रीन को दिल्ली कैपिटल्स खरीदने में कामयाब हो जाती है तो वो किसकी जगह पर उन्हें खिलाते हैं, बिकॉज डेविड वार्नर ने खेलना ही खेलना है, मिचेल मार्श है, रॉबमन पॉवल और एंड्रिक नॉर्किया, ये आपके 4 ओवरसीज स्लॉट है जो कि पूरी तरीके से भरे हुए दिखाई देते हैं। अब क्या आप मिचेल मार्श की जगह उनको खिलाते हो, क्या आप रॉबमन पॉवल से उनको रिप्लेस करते हो, क्योंकि यही 2 प्रोबेबल रिप्लेसमेंट्स हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स कैमरन ग्रीन को अकोमोडेट करने के लिए कर सकती है। अब कैमरन ग्रीन हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं, और कई लोगों का मानना है कि वो आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन मेरा यहां पर ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है कि वो सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन भी जाए, बिकॉज आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का यू नेवर नो, लेकिन टैक्टिकली ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज वो आपके बैटिंग ऑलराउंडर है। डेथ ओवर्स में वो उतनी अच्छी गेंदबाजी आपको करके नहीं दे सकते, और उसके साथ साथ उनके टेस्ट क्रिकेट की प्रायोरिटीज है, तो वो आपको बीच मझधार में छोड़कर भी जा सकते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजीज को भी इतनी अक्ल होगी। उसके अलावा मुंबई इंडियंस भी जा सकती है कैमरन ग्रीन के पीछे, लेकिन एट द मोमेंट दिल्ली कैपिटल्स उनको ले जाएगी, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th प्लेयर जो कि इस मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे विल बी जेसन होल्डर, और 5 से 8 करोड़ की रकम में वो राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में से किसी भी एक टीम में जा सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्टिंगली ये जो तीनों ही टीमें हैं, यानी कि आपकी आरआर, एमआई और सीएसके, ये 2022 के ऑक्शन में भी गई थी जेसन होल्डर के पीछे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनको खरीद नहीं पाई, और ये तीनों ही टीमें विल लव टू हैव अ सैम करन, बेन स्टोक्स और कैमरन ग्रीन इन देयर स्क्वाड, और ये तीनों ही टीमों के पास इतना बजट नहीं है कि वो इन तीनों में से एक प्लेयर भी अफोर्ड कर पाए। तो अब आपके लिए बैकअप ऑप्शन कौन बचा? जेसन होल्डर, यानी कि जेसन होल्डर के लिए भी यहां पर तगड़ी मारामारी होने वाली है। हो सकता है 5-8 करोड़ में आपको कम ही बता रहा हूं, और इससे भी ज्यादा पैसे मिल जाए जेसन होल्डर को, लेकिन एट द मोमेंट दिखाई ऐसा पड़ता है कि जेसन होल्डर इन्हीं तीनों में से किसी एक टीम में जा सकते हैं, बिकॉज सीएसके को भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करे और ठीक ठाक गेंदबाजी करे। एमआई को भी सेम चीज की दरकार है, और राजस्थान रॉयल्स को तो बहुत शिद्दत से एक ऐसा प्लेयर चाहिए, बिकॉज उनके 5 बॉलर और 5 बैट्समैन बनते हैं, और वो एक प्लेयर को एकोमोडेट करना चाहते हैं उस स्लॉट में, जो कि कम से कम उनकी गेंदबाजी का भी एक ऑप्शन बढ़ाए और थोड़ी सी बल्लेबाजी को भी लंबा करे, और वही उनका 11वां प्लेयर भी बने। और इसीलिए मुझे लगता है कि जेसन होल्डर के बीच ये तीनों टीमें अच्छा बिडिंग वॉर कर सकती हैं। वैसे मेरी ये 5 प्रेडिक्शन कितनी सही होती है और कितनी गलत होती है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्लेयर का नाम मिनी ऑक्शन में कब आता है, बिकॉज अगर टॉप 10 में इन सभी प्लेयर्स का नाम रहता है, जो कि मोस्ट लाइकली होने भी वाला है, तो किस समय किस प्लेयर का नाम आता है, उस समय फ्रेंचाइजीज कैसा रिएक्ट करती हैं, उस पर बहुत ही कुछ डिपेंड करता है। बट एट द मोमेंट दिस इज जस्ट माय प्रेडिक्शन कि ये प्लेयर्स फला फला टीम में जाने वाले हैं। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या ये सारे प्लेयर्स उन्हीं टीम्स में जाएंगे जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, या फिर आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन है। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, और अपनी प्रेडिक्शन और अपनी एनालिसिस कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलिएगा। आई विल लव टू हैव अ रीड एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड every comment address. I will try my best, so you have to stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.